नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। देवांशु सिंह जी, स्टार्ट करें। हाँ, सभी लोग जुड़ जाइए, फिर फटाक से स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ। और आज आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है वो खत्म हो जाएगा। कल आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा और कल है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 2 दिन हम करेंगे प्रैक्टिस और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ऑयल वगैरह तो पढ़े ही नहीं। ऑयल वगैरह मतलब सॉइल। चलिए अभी मैं बता दूंगा सॉइल के बारे में। सॉइल देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू वगैरह पे काली मृदा पाई जाती है। जियो इतना ही, बस जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट सेगमेंट आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, यही इतना ही है। और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी एक दिन में, बस एक दिन। एक दिन का मतलब ये है कि भाई कंटिनेंट के हिसाब से चलेंगे। सबसे किस कंटिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन सा है, छोटा देश कौन सा है, कौन सी वहाँ की लंबी नदी है, कौन सा ऊंचा पर्वत है, ये सब देखेंगे। ठीक है। बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट आपका ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि बिहार स्पेशल के तहत पढ़ाएंगे जितेंद्र सर। ठीक है। सोलर सिस्टम वगैरह ऋतु क्वेश्चन नहीं आएगा। एनर्जी मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए आप परेशान ना हो, एनर्जी बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर है एल्युमिनियम इंडस्ट्री भारत में। ठीक है। भारत में एल्युमिनियम इंडस्ट्री कैसे शुरुआत हुई, तो आप जानते हैं 1947 में शत्रुघ्न यादव जी 1937 में सबसे पहले तो जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम इंडस्ट्री खोली गई इंडस्ट्री। ठीक है। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग सभी लोग डालेंगे। आपसे पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को पढ़ाना ही बहुत मुझे मजा आता है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे, भारत में एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया अभी आप लोगों को कि सबसे पहले सर्वप्रथम एल्युमिनियम इंडस्ट्री खोली गई पश्चिम बंगाल में। कब? 1937 में जेके नगर, जेके नगर में पहली एल्युमिनियम कंपनी, कंपनी की स्थापना हुई। पहली एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। ठीक है। पटना हाई कोर्ट में वायुमंडल से ही क्वेश्चन, क्या कह रही हैं आप? क्लियर। और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, आप जानते हैं बाल्को, फिर नाल्को, हिंडाल्को, ये सभी कंपनियां फिर बननी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जो प्रमुख कंपनियां हैं भारत की उनको हम देख लेंगे। निखत रहमान सब मैं ही करवा दूं तो और टीचर क्या करेंगे फिर, ये भी तो है। अच्छा वो भी पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे। तो ऐसे एक लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैप में देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख हैं, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां जो हैं, एल्युमिनियम उद्योग, भारत के प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग, हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा बैक कर दें, कुछ भूल गए क्या लिखना? लिखिए, फटाफट लिखिए। सभी लोग लिखेंगे फटाफट, नोट कर लेंगे सभी लोग।
चलिए, पहला देखिए, सबसे पहले स्थान लिखना है और उसके बाद कौन कौन सी कंपनी है, मतलब नाम, फिर स्थान, फिर किस देश के सहयोग से बनाया गया। तो सबसे पहले बाल्को, बाल्को नाम सुना है बाल्को का? बाल्को कहां पर है? कोरबा में, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और यूएसएसआर की, यानी जो वर्तमान रूस है, उसके सहयोग से बनाया गया। नोट करेंगे बाल्को, ठीक है। चलिए, बाल्को हो गया। अब लिखिए नाल्को, दूसरा नाल्को कहां पर है? तो ये है ओडिशा में। अभी मैं स्थान दिखा दूंगा आपको, ओडिशा में। और किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से ओडिशा में। क्लियर? नाल्को जो है वो ओडिशा में है, दामन जोड़ी नामक स्थान पर, और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट, इंडाल्को, इंडाल्को दो जगह पर है, जेके नगर पश्चिम बंगाल, जेके नगर WB, जेके नगर पश्चिम बंगाल, और एलॉय या अल्लूपुरम, अल्लूपुरम केरल, अल्लूपुरम केरल, और जेके नगर पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग से? कनाडा के। यहां पे लिख लेंगे कनाडा, नोट करेंगे। बनाने में लाभ नहीं, अमरेंद्र जी, जैसे मान लीजिए कि अब टेक्नोलॉजी थी तब उस जमाने में उन लोगों के पास, उन लोगों के यहाँ व्यवस्थित रूप में ये उद्योग चल रहे थे, तो उनसे सहायता ली गई कि भाई हमारे यहाँ खोलना है, थोड़ा टेक्नोलॉजी हमको दीजिए, कैसे खोलते हैं, कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है सहयोग का मतलब। अब हम चौथा लिखेंगे हिंडाल्को, चौथा नाम सुना होगा हिंडाल्को का, हिंडाल्को। हिंडाल्को कहां पर है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश, रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश में, यूपी। किस देश के सहयोग से? यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से ये बनाया गया हिंडाल्को, यूपी में। यस देवांशु, रेणुकूट यूपी, जहां रिहंद बांध है ना, वहीं पर। चलिए, टाइम पीरियड कभी मायने नहीं रखेगा प्रिंस जी, टाइम पीरियड एकदम, ये सब चीजें ज्यादा मतलब उलझाने का क्या मतलब है जब आपके लिए जरूरी ही नहीं है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है माल्को, आखिरी माल्को है। और माल्को तीन जगह पर, मतलब तमिलनाडु में ही तीन जगह पर है माल्को। माल्को जो है तमिलनाडु में ही तीन स्थान पर है, मेट्टूर, मेट्टूर, सलेम, और एक स्थान कौन सा है? मेट्टूर हो गया, सलेम हो गया। आप में से कोई बताइए सर, एक बार पीछे कीजिए। चलिए पीछे कर देता हूं, देख लीजिए। हो गया? तो मेट्टूर, सलेम, और यस चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में है, और इटली के सहयोग से बनाया गया, इटली के सहयोग से। नोट करके एक बात लिखेंगे यहां पर, 2005 में, 2005 में इंडाल्को का, इंडाल्को का विलय, विलय हिंडाल्को में कर दिया गया, हिंडाल्को में कर दिया गया।
नोट करेंगे। फुल फॉर्म देख लीजिए गूगल पर जाकर सबका। मॉक टेस्ट जीएस का पेड होगा या फ्री? तो जितने मॉक टेस्ट आपको मिले हैं वो फ्री होंगे, अगर अदर लेना है तो आप लोग पेड कर ले सकते हैं, पेड ले सकते हैं अदर, अगर अदर लेना है तो पेड ले सकते हैं, है ना। चलिए, ये तो रहा कुछ प्रमुख उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, आपने देखा, आप स्टील इंडस्ट्री आपने देखा, लौह इस्पात उद्योग, और आपने देख लिया एल्युमिनियम उद्योग भारत में, जो कि इंपॉर्टेंट है। गर्मी बहुत है, लग रहा है ऐसी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग, थोड़ा सा मैं गेट खोल दूं, सफोकेशन होने लगता है कुछ देर में। चलिए, तो ये रहा एल्युमिनियम उद्योग भारत का, क्लियर। अब एक बार आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हिंडाल्को, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश, देखिए कहां पर है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को, क्लियर। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। इंडाल, इंडाल दो जगह मैंने बताया, देखिए ओडिशा में, और इंडाल ओडिशा में है, और यहाँ पे अलूपुरम में भी है। नालको, नालको है अंगुल ओडिशा में, ठीक है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मालको कहां पर है, मालको आपका मिट्टूर में है, चेन्नई में है, और मिट्टूर, चेन्नई और सलेम, 3 जगह पर है, तमिलनाडु में ही है। तो मालको, नालको, बालको, बालको, इंडाल, ये प्रमुख जो है इंडस्ट्रीज हैं, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज भारत में, ठीक है। चलिए, हो गया इतना। जी हाँ रोहित जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक दिन में हम लोग कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम लोग एमसीक्यूज का करेंगे प्रैक्टिस ना, तो उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चंस को देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और कल एक दिन में, मतलब कल ही, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, हर कंटिनेंट के, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, ये सब हम कल देख लेंगे, एक दिन में खत्म कर लेंगे। और उसके बाद फिर बाकायदे मतलब लिखेंगे एक दिन में, और उसके बाद फिर एमसीक्यूज में हम डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनके माध्यम से फिर और हम ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे, क्लियर। चलिए, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब जो एक बात रह जाती है यहां पर, वो है एनर्जी। ये आप देख सकते हैं कि भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहां कहां पर स्थित हैं भारत में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा, कौन सा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब आप लोग यहां पे देख सकते हैं नरौरा, नरौरा पावर स्टेशन कहां पर है, देखिए नरौरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नरौरा है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है। गुजरात में काकरापार, काकरापार कहां पर है, गुजरात में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कुछ नोट्स भी दे दीजिएगा। अच्छा, तो ये देख रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र, सबसे पहला तारापुर खोला गया महाराष्ट्र में, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कैगा कर्नाटक में, मद्रास में, मद्रास जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये काकरापार, ये भी महाराष्ट्र में है। और तारापुर ये कहला कौन सा है, भारत में प्रथम, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर, क्लियर, तारापुर, यस। तो अब एक एक करके हम लोग डालेंगे हेडिंग, ठीक है। तो लिखिए, यहां पर आप लोगों ने लिखा है क्या,
पहला नरौरा, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। दूसरा तारापुर, तारापुर भारत का प्रथम, लिख लीजिए, भारत का प्रथम, कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तीसरा काकरापार, काकरापार, काकरापार कहां पर है? यहां गुजरात में। काकरापार कहां? महाराष्ट्र नहीं, गुजरात होगा। काकरापार गुजरात, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात। चौथा राजस्थान आएगा तो राजस्थान लिख ही लेंगे, इसमें बताने लायक तो है नहीं कुछ बात। बाकी महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, गुजरात में काकरापार हो गया, कैगा कर्नाटक में, और मद्रास तमिलनाडु में मद्रास है, और कुडनकुलम है। तो यहां पर लिख लीजिए कैगा, कैगा कर्नाटक, कैगा कहां पर है? कर्नाटक में। मद्रास तथा कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। क्लियर? इतना ही है, देखिए इतना ही है टोटल। कुडनकुलम, कैगा, मद्रास, तारापुर, काकरापार, राजस्थान और नरौरा। क्लियर? और नरौरा, यही है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है, कहाँ गया भाई, जो कि हमारा है एनर्जी। भारत में ऊर्जा संसाधन, कैपेसिटी की जरूरत नहीं है कि कितना मेगावाट है, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो देखिए भारत में जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा किस में इस्तेमाल होती है, कहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना परसेंटेज उसका है, उसको जरा देख लेंगे हम लोग एक बार। तो सबसे ज्यादा भारत में जो एनर्जी है या विद्युत उत्पादन है वो कोल से होता है, यानी कोयले से होता है। कितना होता है? 59%। कितना? 59%। और उसके बाद दूसरा नंबर यहां पर है आपका जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बड़े बड़े बांध बना करके जल के द्वारा, जल विद्युत जो है परियोजनाएं जितनी भी हैं उनसे, दूसरे नंबर पर 17%। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जाएं जितनी भी हैं। नवीकरणीय ऊर्जाओं का मतलब यहां पर है जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब, बायोगैस, ये सब आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका वो नेचुरल गैस 9%, और उसके बाद न्यूक्लियर केवल 2%। जो अभी आपने लिखा ना न्यूक्लियर जितने पावर प्लांट्स हैं वो सिर्फ 2% भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बस। अदर्स में जैसे ऑयल वगैरह से 1%। ये तो अपने धुन में पढ़ाते हैं नूतन, तो आपके धुन में पढ़ाएं, आप ही कोई राग छड़िए उसी पर पढ़ाया जाए फिर। अरे भाई किस पे पढ़ाया जाए, कौन सी धुन पे? सारे गामा पे पढ़ाया जाए या फिर और कोई नई धुन बनाया आपने उस पर पढ़ाया जाए? नूतन जी बताइए। एकदम कॉमेडी कर देते हैं आप लोग आधी रात में। सर स्लाइड बैक कीजिए। अच्छा बैक कर देते हैं। ये नहीं लिखा आपने? हाँ नूतन को दिल्ली ही बुलाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि यो की धुन खोज रहा है। मजा आ गया देखिए सबको, नींद उन भग गई। अच्छा जस्ट लिखते हैं और ये समस्या। अच्छा तो बताना चाहिए ना, अब धुन कह रही। चलिए कोई नहीं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये वाला सही है। नहीं कोई बात नहीं, पीडीएफ मिलता है, कोई बात नहीं, नोट भी तो करना है साथ साथ में। क्लियर? एक स्लाइड और बैक करना है, ये लीजिए सिंधु जी।
क्लियर? सर स्टार्टिंग वाला माला त्रिवेदी जी, ये नोट कर लिया? कहेगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद एक और है मद्रास, और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है। ये डन हो गया? अच्छा, तो कौन सा डन नहीं हुआ है ये बताइए? ये वाला एल्युमिनियम उद्योग हो चुका है। चलिए इसके पीछे चलते हैं, बाकी तो यही है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सर आगे बढ़िए। तो भारत में, जो मेरे कहने का मतलब है वो आप लोग समझिए, भारत में ऊर्जा जो संसाधन है, ऊर्जा संसाधन का कितने प्रतिशत कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, यही है मतलब इसका। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे कोयले से। कितना? 59%। आधे से अधिक ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी या अपना एनर्जी जो है वो कोयले से प्राप्त कर रहे हैं। और कोयला कैसा है? कोयला परंपरागत ऊर्जा में आता है, परंपरागत ऊर्जा में आता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा में, मतलब, ठीक है। और जितने भी परंपरागत, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, 1% जो है ऑयल यहाँ पे लिखा हुआ है 1%, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब कुछ, चाहे प्राकृतिक नेचुरल गैस हो गया, ये सभी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर हम इनका बहुत ज्यादा दोहन करेंगे, बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, तो एक न एक दिन क्या हो जाएंगे? इंड हो जाए, खत्म। तो कभी ना कभी तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना होगा, गैर परंपरागत ऊर्जाओं की तरफ ध्यान देना होगा। और गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब वह है जो कभी ना खत्म हो, नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सौर ऊर्जा। अब भाई सूर्य जब तक रहेगा तब तक वो एनर्जी रहेगी। हाँ, अभी ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उसकी महंगी है अभी, चूंकि महंगी टेक्नोलॉजी है, कॉस्टली काफी पड़ जाता है हमको, इसलिए हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें R&D चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जो हमें जितना महंगा ये पड़ रहा है उससे सस्ता हमें सौर ऊर्जा पड़ेगा, ज्वारी ऊर्जा पड़ेगा, बायोगैस ऊर्जा पड़ेगा। क्लियर? तो भारत में ऊर्जा का जो एक खपत है वो इस प्रकार से है कि सबसे ज्यादा कोयले से इस्तेमाल, फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जल विद्युत परियोजनाएं जितनी भी हैं, जितना पे भाखड़ा नागल बांध और ये हीरा कुंड, ये सब जो लिखा है वहां से। और उसके बाद 12% रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें सबसे रिन्यूएबल की अगर मैं बात करूं तो रिन्यूएबल में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा से, फिर उसके बाद ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, इसके बाद बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा है, फिर बायोगैस है। समझ में आया? देख कितना आसान भाषा में हमने समझा दिया, आपके समझ में आ गया। कोई आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कहां से, तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा से। भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है, विद्युत कहां से आती है, तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा से। नहीं, कोयले से। कहां से? कोयले से। रिन्यूएबल एनर्जी होता है सुजीत जी जो कभी ना खत्म हो, गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा, जिससे सबसे कम प्रदूषण हो, ना के बराबर प्रदूषण हो। क्योंकि कोयला वगैरह से, पेट्रोलियम वगैरह के दहन से आप जानते हैं तमाम ऐसी जहरीली गैस वगैरह निकलती हैं, जिससे न केवल मानव के स्वास्थ्य को लेकर के बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण को भी लेकर के खतरा होता है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव होना है, और तमाम गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बन भी रही हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? वाटर से भी होता है। अच्छा ये बताइए मनीष जी, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तमाम है, जब नदियों में पानी आप देखते हैं सूखता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक दिन जो नदी, अब बांध बनाए हैं, जब बांध में जो जलाशय बनता है, झील बनती है, कृत्रिम झीलें वगैरह जिस पर बांध बनता है, अब उससे फोर्स से पानी फेंका जाता है, फिर वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। अब अगर पानी ही नहीं रहेगा या कम पानी रहेगा, उतने फोर्स में पानी नहीं निकलेगा, तो फिर कहां से निकालेंगे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट कहां से करेंगे? तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं मूव होना है किस पर?
रिन्यूएबल एनर्जी पर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, इन पर, क्योंकि जब जब सूरज चांद रहेगा, निखत, नीरज, अंकित आप लोगों का नाम रहेगा। ऐसा है क्या? तो सूरज चांद जब रहेगा तो एनर्जी मिलेगी हमको। समझ में आया? तो यहां पर इति सिद्धम मैं बोलना चाह रहा हूं कि अब इति सिद्धम, आपका सेवा मेरा सेवा समाप्त। इस सब्जेक्ट को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के आपका यहां पे खत्म होता है इंडियन ज्योग्राफी। अगर इंडियन ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक कम समझ में आया हो तभी हमारे पास समय है, हम उसको समझ लेंगे। यस, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी को आधुनिक एनर्जी बोला गया, जो मतलब भविष्य की एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी बोला जाता है हाइड्रोजन एनर्जी को। वन पर में क्या लिखे हैं? वन पर मतलब नेचुरल गैस के बाद क्या है? नेचुरल गैस के बाद न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा, जो आपने अभी काकरा पार, कैगा, नरौरा, तारापुर ये सब लिखा, वो 2%। और 1% है ऑयल। ऑयल मतलब पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। तो चलिए दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे देता हूं और यहां पर आपका खत्म होता है ये सेगमेंट। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल शुरुआत करेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की, एक दिन में खत्म, और उसके बाद बचेगा हमारे पास 2 दिन, यानी फ्राइडे एंड सैटरडे। उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस, खूब डाउट सेशन एंड प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे क्या होगा कि इससे आपके समझ में आ जाएगा, जो आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, वो आप जान जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस खूब होगा रत्ना जी, 2 दिन खूब क्वेश्चंस में ले आऊंगा, खूब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सीखेंगे। अच्छा देखिए, कल एक वैसे मतलब एक मेरे फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे वगैरह है, तो बहुत ही खास है। तो अगर मुझे जाना हुआ, अच्छा आप में से सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्लास टाइमिंग अगर 11 से मैं एक आध दिन 2 दिन अगर चेंज करूं तो बेस्ट टाइमिंग क्या होगी जिस पर आपकी अदर क्लासेस नहीं होती? जरा एक बार सभी लोग बताएंगे कि अगर 11 से मैं शिफ्ट कर दूं एक आध दिन के लिए किसी अदर टाइम पे, तो वो बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए कौन सा होगा? 7 बजे, 1 बजे तो नहीं हो पाएगी, बजे मेरी वाईटी क्लास होती है ना, सुबह में 11-12, 7, 2 से 3, अरे भाई एक कोई बताओ यार, 5 to 6 PM, 7 PM। 7 PM पे क्या संभव हो पाएगा? नहीं, संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 PM पे मेरी क्लास होती है वाईटी पर। अच्छा एक बात बताइए, मैं ही पूछ लेता हूं आप लोगों से, ये बताइए कि आप लोग जो है क्या 5 to 6 PM, 5 PM to 6 PM फ्री हैं? इसमें कोई आप लोगों की क्लास तो नहीं होती पेड? 5 to 6 सभी बताइए जरा, कोई क्लास होती है? नो सर। अच्छा होती है, कुछ लोग यस कह रहे हैं। इसमें मजा नहीं आएगा, नहीं होती, फ्री है, कोई क्लास नहीं, ओके सही रहेगा, 5 to 6 PM सही रहेगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो मैं जिसमें फ्री हूं, समय मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास हो सकती है, मेरी जो क्लासेज हैं वो है, पहली क्लास होती है 1 PM पर, जो बीपीएससी 69th बीपीएससी के लिए हो रही है, 69वीं बीपीएससी के लिए हो रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यूट्यूब पर, ठीक है। दूसरी क्लास मेरी 2 PM पर होती है। 2 PM पर जो होती है वो होती है वाईटी पर, जीके जीएस मैं ले रहा हूँ। तीसरी क्लास होती है मेरी 8 PM पर। ये 3 क्लासेस तो वाईटी पर मेरी है। इस पर 3 सब्जेक्ट, जियो, पॉलिटी एंड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, 3 तो यहां पर हो जाती है। बाकी इन इसको छोड़ करके थोड़ा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा बेटर। 5 to 6 PM इज राइट। अच्छा यही रख दें, 5 PM to 6 PM सही रहेगा, इसको डन कर दें, 5 to 6 सही रहेगा। 3 to 5, 2 घंटा पढ़ना चाहते हैं आप? यस,
नो नो किसने बोल दिया भाई बीच में? एक आध दो लोग हैं जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है। कितने दिन के लिए? देखिए अभी तो सिर्फ हो सकता है कल के लिए, मतलब मैं वैसे पार्टीज वगैरह का वाला प्राणी नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती पार्टीज वगैरह बहुत, लेकिन बहुत खास हैं तो शायद जिद करें तो जाना पड़े। अभी तो मेरा प्लान नहीं है बिल्कुल जाने का, लेकिन जिद करेंगे तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए कल की क्लास हो सकती है आपकी 5 PM टू 6 PM हो जाए, सही रहेगा। मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत किसी को प्रॉब्लम भी है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेरी होगी तो उसको पूछ सकते हैं। 6 to 8 रहता है कंप्यूटर। अच्छा 6 to 8 कंप्यूटर रहता है आपका? यस, केवल कल, केवल कल। अच्छा अगर परमानेंटली तो मना कर दिया उन्होंने, हालांकि मैंने बात किया था, मना हो गया, तो परमानेंटली तो नहीं हो पाएगा। फ्री है ना? चलिए ओके, कल फिर 5 to 6 PM। अभी ऐसा मतलब सिर्फ उम्मीद है कि मैं जाऊं, अभी जरूरी नहीं, ठीक है, बहुत आवश्यक नहीं है, हो सकता है मैं जाऊं, तो आपकी क्लास शेड्यूल हो जाएगी 5 to 6 PM पर। PDF में भेज दे रहा हूं, आप लोग यहां से प्राप्त कर लें PDF को। पिन कर दिया मैंने मैसेज। नहीं ऑफ ऑफ नहीं भाई, संडे को तो ऑफ होता ही है, डेली ऑफ नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, बाकी एक क्लास में हम लोग उसको दे। रामबली चौहान जी लेक्स तो हो गया है भाई। संजीव जी सॉइल सबसे ज्यादा जलोढ़, कल कल बात कर लेंगे इस पर, ठीक है। जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, आराम कीजिए। कल याद दिलाइए, सॉइल पे बात कर लेते हैं। सब जगह वैसे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। आप